आज के लेसन में हम सीखेंगे इस, आर और एम के इस्तेमाल का तरीक़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बतला दें कि इस का इस्तेमाल किस तरह के नाउन और प्रोनाउन के साथ किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये है ई, ही जो प्रोनाउन है। इसी तरीके से शी भी प्रोनाउन है और ये इट भी प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है सिंगुलर यानी वाहिद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये है ज़ैद जो नाउन है, ये वाहिद यानी सिंगुलर सब्जेक्ट बन के आएगा। प्यारे दोस्तों, ये जो इज़ है ना, आई एस इज़, ये इज़ या तो ही के साथ इस्तेमाल होगा या शी के साथ या इट के साथ या ज़ैद के साथ। तो जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी मिसाल आप यूँ समझें, जैसे ही इज़ आ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पे चाहे आप ही लगाएं या शी लगाएं या इट लगाएं या इसी तरीके से या तो ज़ैद लगाएं। ये हो गई बात इसकी। ये आर का इस्तेमाल जो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनके साथ किया जाता है। और प्लूरल नाउन होते हैं वी और इसी तरीके से दे और यू, या कोई ऐसा नाउन हो जो प्लूरल हो यानी जमा हो। जैसे आप ज़ैद एंड ज़ैनब एंड हारून, इस तरीके से आप नाम ले लें 2-3 लोगों का एक साथ में, तो वो प्लूरल बन जाएंगे। तो ही हो या दे हो या यू हो, इनका इस्तेमाल आर के साथ किया जाता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझें, जैसे वी आर स्टूडेंट्स, हम सब स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे आप आर के साथ या वी लगाएं, चाहे आप दे लगाएं या तो आप यू लगाएं, कुछ भी लगाएं। बहरहाल वी दे यू के साथ आर ही आएगा, इस नहीं आएगा और ना आर आएगा। अब हम बात समझते हैं एम की। तो प्यारे दोस्तों, एम का इस्तेमाल आई के साथ ख़ास है। जब जब आई आएगा उसके साथ एम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी मिसाल आप यूँ समझें, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ।